हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स की इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 5 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड और ये सब बातें आपको पूरा करंट अफेयर्स जो है मैपिंग के माध्यम से और स्टैटिक जीके के माध्यम से बताया जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन। कई सारे बदलाव आप जो है निश्चित रूप से देखेंगे सेशन में, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के जो है करंट अफेयर्स का। आज जो है इंपॉर्टेंट डे देखिए क्या है। विश्व मृदा दिवस है आज। आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड सॉइल डे। तो आपको याद रखना है कब मनाया जाता है। तो 5 दिसंबर को जो है ये हर वर्ष मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण दिवस है। एक बार नहीं, कईयों बार क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछा गया है, तो इसको आप जो है निश्चित रूप से याद रखिएगा। 5 दिसंबर को जो है मृदा दिवस मनाया जाता है, वो भी वर्ल्ड लेवल पर है। तो देखिएगा इसका क्या महत्व है। तो इसके क्यों मनाया जाता है, तो मृदा के महत्व, उसके स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। तो मानव कल्याण कैसे जान ही रहे, मृदा जो है काफी सारे जो है, लगभग जान लीजिए हम जहां तक जान रहे हैं कि 99% फूड जो है मृदा से ही प्राप्त होता है। तो अगर ये फूड अच्छा रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो मानव कल्याण उससे जो है होगा। तो मृदा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है इस वर्ष का, केयरिंग फॉर सॉयल, मीजर्स, मॉनिटर, मैनेज, यानी मिट्टी की देखभाल, माप करिए, उसका निगरानी करिए और प्रबंधन। तो इस थीम के तहत जो है विश्व मृदा दिवस जो है इस वर्ष का मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र, देखिएगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है ये 2013 से इसको जो है मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो याद रखना है, मिट्टी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उसके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, जो है उसकी उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। देखिए दोस्त, क्या है कि थोड़ा सा भी पीपीटी में आप चेंज देखेंगे, और पीपीटी में थोड़ा चेंज करवाया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत इशू आएगा अभी, तो उसको हम जल्दी ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्योंकि थोड़ा चेंज जब होता है तो जान ही रहे, परिवर्तन जो है निश्चित रूप से होता है। तो अभी थोड़ा चेंज आप कल वाले पीडीएफ में, परसों वाले पीडीएफ में और आज वाले पीडीएफ में जरूर थोड़ा बहुत पाएंगे। तो उसी पे काम हो रहा है थोड़ा सा, बस जल्दी ही इसको जो है सही कर लिया जाएगा। अगला देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। तो 5 दिसंबर को यह भी मनाया जा रहा है। तो यह दिवस 1985 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जब मनाया जाता है। थीम इसका क्या है, रिकॉग्नाइज वॉलंटियर्स कंट्रीब्यूशन टू अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप सब जानते होंगे 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है आया था, तब से जो है इस पर कार्य हो रहा है। तो इसको पूरा करने का लक्ष्य जो है 2030 है। तो इसके लिए जो है ये मतलब इसको कह रहा है कि वॉलंटियर्स जो है ये भूमिका निभा सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है पूरा करने में। तो देखिएगा हिंदी में कहेंगे, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो है स्वयं सेवकों के योगदान को जो है पहचानना है कि कितना वो जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इसको अचीव करने में। तो याद रखिएगा, स्वयं सेवक मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, जानते होंगे, हमको लग रहा है सब लोग। वॉलंटियर्स आप सुने होंगे, वॉलंटरी जो है कोई काम कर रहा है, तो ये आप जानिएगा वही होते हैं। क्वेश्चन अगला देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है, भारत के इसरो ने जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को जो है लॉन्च किया है। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया है, तो विकल्प में है जाक्सा, ईएसए, नासा, रास्कॉसमॉस। तो सबका फुल फॉर्म आप लोग को बताना है। वैसे सही उत्तर आपका रहेगा बी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये देखिएगा, जाक्सा जापान का है, नासा जो है यूएसए का है, रास्कॉसमॉस आपका ये रसिया का है। लेकिन आपको इसका सबका फुल फॉर्म बताना है। आपको हम ईएसए का बता दें, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो याद रखना है क्वेश्चन। देखिएगा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के जो है, ये देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ ये है, यहाँ लॉन्च किया गया। तो ये आज का, सॉरी कल का डेट था 4 तारीख का, लेकिन ये जो है इसको रीशेड्यूल कर दिया गया, इसको 15 दिसंबर को लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ये यहाँ जब क्वेश्चन देखा गया तो ये लॉन्च किया गया है, फिर ये बाद में पढ़ा गया, तो ये 15 तारीख को जो है रीशेड्यूल कर दिया गया। तो वही चीज है, मतलब कि इसको किया जाएगा 15 तारीख को, 15 दिसंबर को। अगला ये देखिएगा, इसका सोल्यूशन है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के जो प्रोबा 3 मिशन को जो है इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से जो है 4 दिसंबर को लॉन्च किया गया। तो देखिएगा यहाँ मिस्टेक से लॉन्च किया गया, लॉन्च किया जाएगा होना था, और उसके बाद देखिएगा यही आपको कहेंगे रीशेड्यूल कर दिया गया। तो 15 दिसंबर को याद रखना है। लॉन्च व्हीकल क्या होगा, PSLV C-59, और इसका वजन जो है 550 किलोग्राम होगा। प्रोबा 3 जो है प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी को जो है दुनिया की पहल बताया जा रहा है, जिसमें एक डबल सैटेलाइट शामिल है और जिसमें 2 अंतरिक्ष यान सूर्य के बाहरी वायुमंडल के अध्ययन के लिए जो है
एक यान की तरह जो है उड़ान भरेंगे। तो इसमें डबल सैटेलाइट शामिल होगा, ये आपको याद रखना है। आप जब इसका 15 तारीख को फिर से लॉन्च किया जाएगा, तब जो है फिर से क्या लॉन्च करिए, मतलब रिशेड्यूल कर दिया गया है, जब लॉन्च किया जाएगा तो इसके बारे में और डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा। अगला देखिएगा, महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी जो है देवेंद्र फडणवीस को जो है लगातार नहीं सॉरी जो है रिकॉर्ड तीसरी बार जो है इनको सीएम पद का जो है वो दिया गया है कि ये सीएम पद जो है संभालेंगे अब की बार। तो याद रखना है, अभी जो है 288 सीटों पे जो है चुनाव हुआ था, ये चीजें आपको याद रखना। वहां के विधानसभा में 288 सीट है। सबसे मेन क्वेश्चन यही है। और अभी कौन मुख्यमंत्री बने, ये क्वेश्चन एक हो जाता है। और जो दूसरे नंबर, अभी जब विपक्ष का सॉरी लोकसभा नहीं विधानसभा का जब वो बनेगा अध्यक्ष, तब वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा। और विपक्ष का कौन बना वो आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता है देवेंद्र फडणवीस। इनको जो सर्वसम्मत से जो है महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। और वह रिकॉर्ड है तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ लेंगे। तो याद रखना है, लगातार नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो है आपका जो है इसके पहले एकनाथ शिंदे बन गए थे, आप जानते होंगे। तो इनको जो है बनाया गया है। अब की बार कौन महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे, कौन, देवेंद्र फडणवीस, जो बीजेपी से हैं। और ये शिवसेना से अलग होकर के जो है शिंदे, इन्होंने अपना जो है खुद का पार्टी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूनेस्को ने जो है भारत के किस राज्य को जो है धरोहर पर्यटन हेरिटेज टूरिज्म का जो है सबसे बेहतर गंतव्य घोषित किया है। तो यूनेस्को ने इसको घोषित किया है, तो किस राज्य में जो है किस राज्य को घोषित किया है। सही उत्तर आपका रहेगा पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल को जो है यूनेस्को द्वारा जो है धरोहर पर्यटन यानी हेरिटेज टूरिज्म का सबसे बेहतर गंतव्य अपने इंडिया में घोषित किया गया है। तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल को। तो देखिएगा, पश्चिम बंगाल में जो है धार्मिक धरोहर और चाय बागान के पर्यटन में जो है उल्लेखनीय प्रगति की गई है। इसके कारण से इसको जो है काफी महत्व दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सुंदर, जैसे जो देखिएगा इस यहाँ जो है 3 धरोहर स्थल हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में दिया गया था, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1999 में, और शांति निकेतन अभी पिछली वर्ष जो है इसको यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो देखिएगा ये पश्चिम बंगाल में जो 3 विश्व धरोहर स्थल है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि जो है इसका पश्चिम बंगाल को जो है हेरिटेज के लिए जो है जान लीजिए इसको पहचाना गया है, तो इसके लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। यूनेस्को के बारे में जानिएगा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है। इस्टेब्लिश इसका कब हुआ था, तो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 193 सदस्य देश जो है इसको 193 इसके हैं सदस्य देश। तो याद रखना है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा गया है, इसकी स्थापना भी पूछा गया है, ये सब आपको याद रखना है। तो ये देखिएगा, ये है पश्चिम बंगाल का मैप। इसके देखिएगा बांग्लादेश है, इधर भूटान है, इधर नेपाल है। तो और उसके बाद ये जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण टूरिज्म स्थल हैं, तो ये आपको लगा दिए गए, यहां से आप जाकर के देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जो है किस देश ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का जो है खिताब जीता है। तो ब्लाइंड जो है किसने जीता है, ब्लाइंड मतलब समझ रहे हैं जो अंधे लोग खेलते हैं। तो विकल्प में देखिएगा इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो पाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो इसको कौन जीता है, विकल्प में है भारत ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश में, श्रीलंका। सही उत्तर आपका रहेगा पाकिस्तान ने जो है इसको जीता है, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब टाइटस जो है कौन जीता है। तो आपको याद रखना है पाकिस्तान ने जो है बांग्लादेश को हरा करके पहली बार ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जो है जीता है। तो ये देखिएगा T20 है, ब्लाइंड T20 का आयोजन कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, ये भी आपको बता दिया गया है। अगर दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो जरूर चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों तक जो है शेयर करिएगा, स्टडी ग्रुप में भी शेयर करिएगा। और जो कमेंट आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसको कमेंट में जरूर बताया करिएगा। एक बार अगर बता देंगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा, ये हमारा जो है आपसे वादा है। इसलिए कमेंट ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन का लेवल जो है आप
देख के, किसी और कोचिंग का पढ़ करके क्वेश्चन का लेवल देख करके आप बता दीजिएगा कि मतलब कैसा है कैसा नहीं। अगर आपको अच्छा लगेगा लेवल तो आप अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। अगला देखिएगा, हाल ही में उबर ने जो है भारत के किस झील में उबर शिकारा नाम से जो है एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, तो किसने कहाँ शुरू किया गया है, तो देखिएगा इसका नाम पूछा जा सकता है। पहली क्वेश्चन उबर शिकारा नाम से। दूसरे नंबर, कौन सी जो है कंपनी है, कौन सा जो है, उबर एक कंपनी ही कहेंगे, उबर कौन सा जो है, ये उबर है, ओला है, उसके बाद जो है रैपिडो है, किसने जो है ये पूछा जा सकता है किसने ये लॉन्च किया है। तो पहली बार एशिया की पहली ऐसी है जल परिवहन सेवा, ये ऐप के माध्यम से जो है कंट्रोल होगा। जिस तरह से हम उबर या रैपिडो बुक करते हैं व्हीकल्स के लिए जो रोड पर चलने वाली होती है, उसी तरह से अब बुक करेंगे जो झील में या नदी में जो है चलेगी। तो कहाँ इसको शुरू किया गया है, तो सही उत्तर आपका रहेगा जम्मू कश्मीर के डल झील में जो है इसको शुरू किया गया है, उबर द्वारा शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए जो है इसको याद रखिएगा। उबर शिकारा, शिकारा मतलब आप जानते होंगे नाव का, वहां आप कई बार इसको शायद पढ़े होंगे। शिकारा जो होता है नाव होता है, जो यहाँ JNK में जम्मू कश्मीर में जो है नाव को शिकारा कहा जाता है। तो उबर शिकारा नाम से जो है लॉन्च किया गया है। तो देखिएगा डल झील श्रीनगर शहर में जो है इसको लॉन्च किया गया है। यह जो है ऐप के माध्यम से उबर श्रीनगर शहर के डल झील में जो है शिकारा की बुकिंग के साथ पहली जल परिवहन सेवा शुरू करेगा। तो ये एशिया की पहली जल परिवहन सेवा है, इसको भी याद रखना है। और शिकारा वही नाव की जो है बुकिंग के साथ पहली जल परिवहन सेवा शुरू करेगा। और डल झील जो है, डल झील के बारे में जानिएगा, ये वूलर झील के बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसको भी आपको याद रखना है। देखिएगा ये उबर है, इन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है। तो याद रखना है, इस तरह से जो है नाव है, इसे शिकारा यहाँ कहा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार ने जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, इसकी गणना का आधार वर्ष जो होता है बेसिस ईयर, जिस आधार पे जो है इसको किसी चीज को मापा जाता है, बेसिस ईयर जो होता है बेसिस, तो उसको जो है 2011-12 से संशोधित करके क्या कर दिया है। तो आप जानिएगा आधार वर्ष क्या होता है। जैसे आप कितने अमीर हैं कितने गरीब हैं, तो आपका क्या होगा, आपका किससे से तुलना किया जाएगा। तुलना आप किससे करते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास में पढ़ते हैं, रैंकिंग वहां दी जाती है कि कौन फर्स्ट पे है कौन सेकंड पे है। अगर आप फर्स्ट पे आ गए तो जो दूसरा है उससे आप थोड़ा सा मतलब पढ़ने में सही है, मतलब ऐसे ही कहा जाता है ना। तो वही आधार क्या हो गया, दूसरा वाला आधार हो गया, आपका आधार हो गया। वैसे आप गरीब है कि अमीर है, तो कैसे आप मापेंगे, आप जो है कई लोगों से तुलना करेंगे ना कि मतलब कौन गरीब है कौन अमीर है, उससे हम जैसे कहेंगे ये गरीब है तो उससे हम अमीर हैं। और ये जैसे मान लीजिए अंबानी से आपका तुलना करेंगे तो अंबानी से हम गरीब हैं। लेकिन एक जो है हो सकता है रिक्शा चलाने वाला या जो आपका दिनचर्या का कार्य करता है, पर डे 150 कमाता है, उससे हम अमीर हैं। तो ऐसे आप तुलना ऐसे ही करते हैं ना, बुरा मत मानिएगा कि हाँ रिक्शा चलाने वाले को हम नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही तुलना करते हैं। तो ऐसे ही कोई आधार वर्ष जो है GDP को मापने के लिए आधार वर्ष कोई निश्चित किया जाता। तो ऐसे ही 2011-12 था, लेकिन इसको जो है देखिए काफी लंबे समय हो गया, तो इसको जो है अब ये कहा गया इसको चेंज कर दिया गया है, चेंज करके 2022-23 इसको करने के लिए कहा गया है। तो याद रखना है ये जो है 2022-23 इसका आधार वर्ष कर दिया जाएगा। तो इसका बदलाव का उद्देश्य क्या होगा, भारत की अर्थव्यवस्था में जो है बदलावों को बेहतर ढंग से प्रदर्शन करने के लिए या दर्शाने के लिए और आर्थिक नीति निर्माण के लिए जो है अधिक सटीक आधार यानी बेसिस जो है प्रदान करना। तो इस उद्देश्य से जो है इसको चेंज किया गया, आधार वर्ष को 2022-23 से जो है कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा गया जब ये 2011-12 था आधार वर्ष, तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इसका आधार वर्ष क्या है GDP के नापने का। और आधार वर्ष कब कैसे मापा जाता है, जो थोड़ा स्थिर वर्ष रहता है उससे जो है आधार वर्ष निकाला जाता है, उसको जो है एक आधार मान लिया जाता है कि ये जो है थोड़ा निश्चित वर्ष है। निश्चित मतलब जो है ज्यादा उथल पुथल उसमें नहीं हुआ है। अब 2019 में मान लेंगे, 19-20 में, तो वो वर्ष आप कभी नहीं मान सकते क्योंकि वो कोरोना का दौर था। तो इसीलिए जो थोड़ा स्थिर वर्ष रहता है उसको माना जाता है। GDP क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो किसी देश का या किसी निश्चित देश में
एक निश्चित समयावधि में जो है, निश्चित समयावधि 1 वर्ष मान लीजिए, तो निश्चित समयावधि यानी 1 वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं यानी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो है मौद्रिक मूल्य जो होता है वो जीडीपी होता है। तो ये जो है मापने का एक बहुत महत्वपूर्ण पैमाना है। तो जीडीपी इसी तरह से जो है मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज जो है किस राज्य में बनाया गया है सॉरी, तो ये तमिलनाडु में बनाया गया है। तो इसको हम दिखा देते हैं और बता भी देते हैं। देखिएगा तमिलनाडु जो है इसका भारत की मुख्य भूमि को जो है रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज जो है न्यू पंबन ब्रिज नाम से जो है बनाया गया है। तो याद रखना है, यह ब्रिज तमिलनाडु के मंडपम को जो है सॉरी एक जस्ट 1 मिनट, ये मंडपम, हाँ सॉरी मंडपम ही है, मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ेगा। तो ये आपको याद रखना, मंडपम को जो है रामेश्वरम से जोड़ेगा। लंबाई इसका 2.7 किलोमीटर है और इसको जो है रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा जो है बनाया गया है। तो याद रखना है। ये देखिएगा कुछ ब्रिज इस तरह से है। ये जो है ब्रिज खुलने वाला है, कहने का मतलब जब यहाँ इस समुद्र में बनाया गया है पंबन ब्रिज, तो ये देखिएगा इस तरह से कुछ है। और ये पंबन ब्रिज जो है समुद्र में बनाया गया है। तो ये क्यों ऐसा बनाया गया है, ये खुलने वाला है। जब जैसे शिप आएगी तो शिप जान ही रहे ऊंचा ऊंचा शिप होता है, तो इसको जो बहुत ऊंचा तो बनाया नहीं गया है, तो शिप आने में दुविधा ना हो इसको, इसलिए जो है इस तरह से बनाया गया। इसको ऐसे खोला जा सकता है जिससे शिप जो है क्रॉस कर जाए, फिर इसको जब क्रॉस कर जाएगा तो फिर इसको जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ बनाया गया। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिएगा इस तरह से कुछ है। ऐसे है, मान लीजिए शिप यहां से जा रहा है, जब ये शिप आएगा तो ये देखिएगा इधर से शिप आ रहा है। अब ये मान लीजिए ऊंचा शिप होता तो नहीं पार हो पाता, तो इसको जो है पार कराने के लिए क्या होगा, इसको खोल दिया जाएगा दोनों तरफ, तो ये शिप जो है पार हो जाएगी। तो ये है देखिएगा, इसका जो है याद रखने वाली चीज है। ये वही रामायण में जो हम लोग पढ़ते हैं जो देखते हैं, तो वही है पंबन ब्रिज, तो उसी पर जो है बनाया गया है। तो किस राज्य में जो है मी गांग महोत्सव जो है मी गांग फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है। तो आपको याद रखना किस राज्य में किया गया है। सही उत्तर आपका रहेगा मेघालय में, मी गांग मेघालय में जो है मनाया गया है। तो देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है मनाने का, इसका जो राज्य की संस्कृति है, जो कल्चर है राज्य का, उसको जो है ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना, इस उद्देश्य से इसको जो है मनाया जाता है। तो याद रखना है, ये जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है। ये मेघालय का मैप है, इसकी राजधानी शिलोंग है। इसको आपको ये बताना है कि क्या खाली बांग्लादेश से ही सीमा साझा करता है, देश में अगर कहा जाए बांग्लादेश से ही सीमा साझा करता है, और किसी और देश से सीमा साझा करता है। दूसरी नंबर, क्या यहाँ से कर्क रेखा होके जाता है कि नहीं, तीसरा क्वेश्चन। और ये किस किस राज्य से जो है सीमा साझा करता है, ये भी आपको बताना है। अगला देखिएगा, भारत के किस शहर में जो है पहली बार एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी कर रहा है। तो भारत के किस शहर में जो है मेजबानी जो है भारत किस शहर में कर रहा है। तो विकल्प में है देखिएगा नई दिल्ली, इंदौर, पटना, चेन्नई। सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन हो रहा है। तो याद रखना है 3 दिसंबर से जो है 10 दिसंबर तक जो है इसका आयोजन हो रहा है। 3 दिसंबर से 10 दिसंबर का नई दिल्ली में पहली बार जो है ये जब भारत जो है एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का जो है मेजबानी कर रहा है। तो ये पहला बार ऐसा है भारत कर रहा, तो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। आयोजन कौन करा रहा, तो आयोजन कहाँ हो रहा, तो नई दिल्ली में हो रहा है। 3 दिसंबर से शुरू हुआ है और 10 दिसंबर तक चलेगा। चैंपियनशिप के जो है 20वें संस्करण का आयोजन जो है, ये देखिएगा क्वेश्चन इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि ये कजाकिस्तान के अलमाटी में होने वाला था, लेकिन इसको जो है ट्रांसफर कर दिया गया है, इंडिया में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो इस कारण से क्वेश्चन जो है और महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। देखिएगा इस चैंपियनशिप को हैंडबॉल महासंघ द्वारा जो है प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि 2 वर्ष से आपसे पूछा जा सकता है। और एशियाई हैंडबॉल महासंघ इसको जो है आयोजित कराता है। 26 अगस्त 1974 को स्थापना हुई है। दक्षिण सुराह कुवैत में इसका हेडक्वार्टर है। आपको ये याद रखना है, कुवैत इसका हेडक्वार्टर है। भारत आयोजित कर रहा है इसके लिए। और ये आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि किस देश में जो है इसका आयोजन होना था, लेकिन इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। 40 देश इसके जो है सदस्य हैं, तो भारत में इसको कर दिया गया है। ये देखिएगा इस तरह से कुछ खेला जाता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 43वीं
जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र ने जो है इसको जीता है। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के महारानी अहिल्याबाई होलकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में इसको आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र जो है बॉयज और गर्ल्स जो है दोनों के श्रेणी में जो है गोल्ड मेडल जीता है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको जो है आयोजित करती है। तो आज का सेशन यहीं रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक जो है पहुंचाइएगा। देखिएगा चैनल में थोड़ा सा आपको जरूर जो है पिछले 2-3 दिन में चेंजेस देखने को मिला होगा। तो हम निश्चित रूप से उस पर कार्य कर रहे हैं और आपके अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा अभी हो सकता है आपको उतना बदलाव पसंद ना आया हो। दूसरे नंबर की अभी बदलाव पूर्ण रूप से हो भी नहीं पाया है। इस पे काम हो रहा है और हम इसको जो है जल्द ही ठीक करेंगे और आप लोगों के लिए जो है बेहतर से बेहतर जो है लाने के लिए प्रयास करेंगे। तो आप जो है वीडियो देखते रहिएगा और अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में।